नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार। जी हां, रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको रोजगार, सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर अपडेट हम उपलब्ध कराते रहते हैं। तो अभी रोजगार समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे रोजगार से संबंधित अपडेट, समाचार से संबंधित या सरकारी नौकरियों से संबंधित आपको अपडेट घर बैठे मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर द्वारा जारी की गई विभिन्न पोस्टों के लिए, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक बड़े ही ध्यान से देखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। साथ ही अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियोज का या फिर कहें कि लेटेस्ट रोजगार समाचार का आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए चलते हैं और जानते हैं इन वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, इन पोस्टों से संबंधित जो भर्ती एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन संख्या है NITD स्था /02/10 नॉन टीचिंग 2022 दिनांक 6 अप्रैल 2022 को ये एडवर्टाइजमेंट या वैकेंसी जारी की गई थी NIT दुर्गापुर के द्वारा। नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्नीशियन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, SAS असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट, साथ ही ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर इच्छुक उम्मीदवार NITDGP.ac.in जाकर रिक्रूटमेंट से संबंधित आप नियम, कायदे और ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एज, फीस, ये सारी जानकारी आपको ऑनलाइन रोजगार एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मिल जाएंगी। नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट के अंतर्गत लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप 6 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से लेकर 29 अप्रैल 2022 को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हमने वेबसाइट खोली हुई है NIDGP.ac.in राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर की वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ कैरियर वाला जो पेज है हमने ओपन कर लिया है। अब नीचे की साइड में यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, JRF प्रोजेक्ट स्टाफ और अदर्स का, फैकल्टी रिक्रूटमेंट का, और यहाँ पर है नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट का। तो इस टैब पर आपको क्लिक करना है। यहाँ कोरिजेंडम टू एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट से दिया गया है और FAQs दिए गए हैं उससे रिलेटेड। नीचे नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट पोस्ट 2022 टैब, फीस पेमेंट कैसे करनी है वो दी गई है। नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई आपको कैसे करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई वाले पेज पर पहुंच जाते हैं। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट पोस्ट 2022 से संबंधित एडवर्टाइजमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर के द्वारा जारी की गई नॉन टीचिंग के इन पदों का जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो चुका है। रिक्रूटमेंट टू नॉन टीचिंग पोस्ट, यहाँ पर आप देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट जिसका पे लेवल 6 है 7 CPC के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी गई हैं और टोटल वैकेंसी आपको दिखाई देंगी, और यहाँ आप किस स्पेशलाइजेशन में वो वैकेंसी हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, मैनेजमेंट एंड स्टडीज एंड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स,
ये जो टेक्निकल असिस्टेंट टीए की पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल शॉप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, मशीन शॉप, ब्लैक स्मिथ शॉप एंड कारपेंट्री एंड पैटर्न शॉप, फाउंड्री शॉप, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। इन सभी स्ट्रीम्स में, सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी जारी की गई हैं। जनरल की 22 हैं, एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 1, पीडब्ल्यूडी की 1 और टोटल वैकेंसी हैं 22। इसी तरह नीचे की साइड में आप आएंगे तो सीनियर टेक्नीशियन पे लेवल 4 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, ये भी जो ऊपर दिए गए स्पेशलाइजेशन है, सब्जेक्ट्स हैं, उनमें एसटीईसी यानी सीनियर टेक्नीशियन की जो पोस्टें दी गई हैं, जनरल की 7 हैं और ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1, पीडब्ल्यूडी की 1, टोटल 12 वैकेंसी हैं। इसी तरह यहाँ आप नीचे की साइड में आएंगे, टेक्नीशियन पे लेवल 3 ऑफ 7 सीपीसी, ये भी जो ऊपर दिए गए स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं में हैं। टीईसी टेक्नीशियन की पोस्ट हैं, जनरल की हैं 11, एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी की 7, ईडब्ल्यूएस की 2, पीडब्ल्यू की 1, 25 वैकेंसी हैं टोटल। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे LIA यानी जो पोस्ट का कोड है LIA, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जो कि लेवल 6 ऑफ 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग है, ओबीसी की एक पोस्ट है और जेई जूनियर इंजीनियर पे लेवल 6 ऑफ 7 सीपीसी, एससी और ओबीसी की एक एक पोस्ट है, टोटल 2 वैकेंसी हैं। SAS असिस्टेंट पे लेवल 6 ऑफ 7 सीपी, ईडब्ल्यूएस की है केवल एक पोस्ट और SUP सुपरिंटेंडेंट पे लेवल 6 में 7 सीपी की अकॉर्डिंग जनरल की केवल 4 पोस्ट हैं। पर्सनल असिस्टेंट PA की हैं पे लेवल 6 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, ओबीसी की एक पोस्ट है। स्टेनोग्राफर STN पे लेवल 4 ऑफ 7 सीपीसी, जनरल की एक पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट पे लेवल 4 ऑफ 7 सीपीसी, जनरल की 4, एससी की 1, ओबीसी की 1, इस तरह टोटल 6 पोस्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट JA की हैं पे लेवल 3 ऑफ 7 सीपीसी, जनरल की 10 हैं, ओबीसी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 1, 14 वैकेंसी हैं टोटल। लैब अटेंडेंट पे लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी की, जनरल की 1 है, एससी की 1 है, एसटी की 1, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1, टोटल 12 वैकेंसी। OA ऑफिस असिस्टेंट अटेंडेंट पे लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी, जनरल की 1, एससी की 3, ओबीसी की 1, टोटल 5 पोस्ट हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इन पोस्टों के लिए 6 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 29 अप्रैल 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे की साइड में आप आएंगे, एज, एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन से रिक्वायर्ड डिटेल आपको मिल जाएगी। पोस्ट कोड यहाँ दिखाई देगा, पोस्ट नेम, एज लिमिट आपको अधिकतम 30 साल है टीए के लिए और रिलैक्सेबल है डिपार्टमेंटल नियमों के अकॉर्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास और इक्वलेंट ग्रेड BE BTech MCA रिलीवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में रिलीवेंट फील्ड में विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ। इसके अलावा फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ में। उसके साथ ही रिलीवेंट ट्रेड या फील्ड सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट हैं केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, जो कि हमने अभी ऊपर बताए थे, वो सब यहाँ आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। सीनियर टेक्नीशियन के लिए अधिकतम जो एज है वो है 33 साल। रिलैक्सेशन अधिकतम एज में दिया जाएगा एज पर नॉर्म्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीनियर टेक्नीशियन के लिए 10+2 की क्वालिफिकेशन होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 60% मार्क्स के साथ में। इसी तरह से इसके अतिरिक्त सेकेंडरी 10+2 किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अधिकतम 50% अंकों के साथ और ITI कोर्स होना चाहिए 1 साल का या हायर ड्यूरेशन इन एप्रोप्रिएट या संबंधित ट्रेड में। सेकेंडरी क्लास पास हो आवेदक 60% मार्क के साथ और ITI का सर्टिफिकेट हो 2 साल का किसी भी संबंधित ट्रेड में, या डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में 3 साल का रिलीवेंट फील्ड में किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट से,
इसके साथ ही जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड या अप्रोप्रिएट ट्रेड में। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए अधिकतम एज है 27 साल और रिलैक्सेबल है एज पर डिपार्टमेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग। आवेदक 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। 10+2 होना चाहिए 50% मार्क के साथ। साथ ही ITI कोर्स होना चाहिए। जैसा कि ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है वो सेम यहाँ पर भी टेक्नीशियन के लिए लागू होती हैं। इसके बाद में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए अधिकतम एज है 30 साल। यहाँ पर भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आवेदक रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिग्री होगी। साइंस, आर्ट, कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक साइंस में। डिजायरेबल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इन ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग PGDCA और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जूनियर इंजीनियर के लिए अधिकतम एज है 30 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए BE BTech सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ। SAS असिस्टेंट की अधिकतम एज है 30 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड होना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, अदर स्टूडेंट इवेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज ड्यूरिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टडीज में। साथ ही सुपरिटेंडेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल। एज मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्स दिया जाएगा एज पर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क के साथ। या तीसरा जो है नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, एक्सेल, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आवेदक को। पर्सनल असिस्टेंट के लिए अधिकतम एज है 30 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है एसेंशियल बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। साथ ही मिनिमम जो स्पीड है टाइपिंग स्पीड वो 100 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी की आवेदक को आनी चाहिए। स्टेनोग्राफर्स के लिए 27 साल अधिकतम एज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी स्पीड होनी चाहिए। डिजायरेबल प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट विद एडवांस स्किल्स के साथ। सीनियर असिस्टेंट के लिए 33 साल है अधिकतम एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 होना चाहिए आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश स्पीड होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में। डिजायरेबल प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स लाइक स्टेनोग्राफर स्किल्स एंड बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास। ये डिजायरेबल कंडीशन है क्वालिफिकेशन की। जूनियर असिस्टेंट में 27 साल है अधिकतम एज और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। साथ ही प्रोफिशिएंट होना चाहिए कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में। डिजायरेबल में प्रोफिशिएंसी अदर कंप्यूटर स्किल्स एंड स्टेनोग्राफी स्किल्स आवेदक को आनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 27 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है लैब अटेंडेंट के लिए 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ऑफिस असिस्टेंट के लिए अटेंडेंट के लिए जो एज है मैक्सिमम 27 साल है और 10+2 होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। तो ये मुख्य क्वालिफिकेशन कंडीशंस थी इन सभी पोस्टों से। एक एक करके हम यहाँ आपको बता चुके हैं। यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कट ऑफ डेट फॉर रिकॉग्नाइज द एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शैल बी द क्लोजिंग डेट, यानी जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की उसी आधार पर आपकी एज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की गणना या काउंटेशन की जाएगी। रिलैक्सेशन इन एज शैल बी गवर्नड एज पर द
rules prescribed by the Government of India and Recruitment Rule of NITs 2019। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते दौरान आवेदकों को अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स, डुले सेल्फ अटेस्टेड इन सिंगल PDF, minimum size of 10 MB at the appropriate column in the ऑनलाइन फॉर्म्स। यानी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सारे जो डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स हैं, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस, एज, इन सब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की आपको केवल एक फाइल बनानी है जिसका अधिकतम साइज 10 MB होना चाहिए और उसको अपलोड कर देना है। Candidate applying for more than one post fulfill the separate online application forms for each post and pay the required fees separately for each post. Besides, pay the post carriers allowance according to the institute rules। ऐसे आवेदक जो पहले से कहीं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं तो उनको अपने पेरेंटल डिपार्टमेंट से NOC देनी होगी इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के दौरान। द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर मेंशनिंग इन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and whether the organization is a government or semi-government or autonomous or public sector undertaking private sector should be made clearly in the application form। ऑनलाइन फॉर्म में आपको ये सारी डिटेल देनी है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC कैटेगरी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent authority like SDO और SDM। रिजर्वेशन बेनिफिट्स और EWS कैटेगरी आपको तभी मिलेगा जब आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे EWS कैटेगरी का, जो कि वैलिड होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। साथ ही इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म या विदाउट रिलीवेंट सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल्स विल बी समरली रिजेक्टेड। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू कैंसल और alter number of post advertisement in the recruitments to all the above posts shall be made to the central pool of the institute। आवेदकों को जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है उसको रेगुलरली वॉच करते रहना है, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे इन जो आपके वैकेंसी हैं जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। इनके लिए एक रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। सुटेबल कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर परफॉर्मेंस ऑन रिटन टेस्ट। टेस्ट may be in multiple phases depending upon the number of application received for each post। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप आवश्यक एप्लीकेशन फ़ीस को ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है और ऑनलाइन मोड में ही आपको सबमिट करनी है थ्रू स्टेट बैंक कलेक्ट। नो एप्लीकेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स। डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन एज पर द केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दिए हुए लिंक पर आप जाकर इसके बारे में एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जानकारी ले सकते। अब यहाँ किस पोस्ट के लिए कितनी फीस का पेमेंट करना है वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। एक्सेप्ट SC ST PWD फीमेल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के अलावा असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, SAS असिस्टेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन सुपरिंटेंडेंट, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, इन सभी को 1000 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। लैब अटेंडेंट और ऑफिस अटेंडेंट को 800 रुपये फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही करना होगा। दोस्तों यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है वो केवल 6 अप्रैल
2022 से लेकर 29 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक ही एक्टिव रहेगा। उसके बाद ये बंद हो जाएगा। इसलिए आपको 29 अप्रैल 2022 से पहले पहले आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म NIT दुर्गापुर की वेबसाइट पर जाकर आपको डाल देना है और कंप्लीट रूप से सबमिट कर देना है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये पूरी जानकारी आपको इन पोस्टों से रिलेटेड समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को रोजगार से संबंधित, सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको घर बैठे रोजगार समाचार, सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर के द्वारा मांगे गए इन आवेदक पदों के लिए आप ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको अप्लाई वाले पेज पर जाना होगा जो कि हमने यहाँ पर खोला हुआ है, और यहाँ आप देखेंगे कि पोस्ट वाइज जो भी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में दी गई हैं उन सब की जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट डिटेल यहाँ पर क्लिक करके आप देख पाएंगे, क्विक व्यू यहाँ से देख पाएंगे। अब यहाँ पर पोस्ट का नाम, एडवर्टाइजमेंट नंबर, एडवर्टाइजमेंट डिटेल यहाँ आप देख पाएंगे। ग्रीन बटन पर क्लिक करके पे लेवल किस पे लेवल में है, टोटल वैकेंसी कितनी है, और डिटेल यहाँ पर क्विक पर करके आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ आप देखेंगे ये पूरी डिटेल वैकेंसी संबंधित क्वालिफिकेशन, कैटेगरी वाइज कितनी, किस कैटेगरी में वैकेंसी है, और लास्ट डेट कब है इन फॉर्म्स को ऑनलाइन सबमिट करने की, ये सब डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं लास्ट डेट सबमिशन 7 मई 2022 तक आप इनको सबमिट कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर द्वारा एक कोरिजेंडम दिया गया है इन नॉन टीचिंग पोस्टों से संबंधित, जो कि अंतिम तिथि से संबंधित है। इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं शाम 5 बजे 7 मई 2022 तक, जो कि लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। पहली डेट थी 29 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक, लेकिन अब आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे 5 बजे तक 7 मई 2022 तक। तो ऑनलाइन जाकर आप इन पदों के लिए अप्लाई ज़रूर कर दें। आप यहाँ अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। पोस्ट कोड, शॉर्ट कोड, एडवर्टाइजमेंट, पे बैंड, ग्रेड पे, ये सारी कुछ डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। न्यू यूजर के लिए यहाँ पर ईमेल देना होगा और पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा। पूरा प्रोसीजर आपको हम नई अगली वीडियो में बताएंगे। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो के सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पूरी तरह से आप जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट के साथ। धन्यवाद।